आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में आज की इस तेज तर्रार जिंदगी में हम सभी को कभी ना कभी महसूस होता ही है। इसे आजकल इम्पोस्टर सिंड्रोम कहा जाता है, यानी हमेशा खुद को दूसरों से कमतर समझना। ये एक ऐसा मानसिक बोझ है ना, जो अच्छों का मनोबल तोड़ के रख देता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस उलझन का समाधान सदियों पुरानी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में छिपा हो। तो चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मिट्टी के बर्तन का एक छोटा सा रूपक सोचने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल है जो अक्सर लोगों की रातों की नींद उड़ा देता है। आखिर दुनिया की नज़र में एक इंसान को क्या चीज़ सच में मूल्यवान बनाती है? अब देखिए, आज की इस भयंकर कंपटीशन वाली दुनिया में जहाँ कदम कदम पर तुलना होती है, वहाँ ये सवाल और भी ज़्यादा अहम हो जाता है। लोग अक्सर अपनी वैल्यू को ना अपनी सफलताओं या विफलताओं के तराजू पर तौलने लगते हैं। लेकिन इस गहरे दार्शनिक सवाल का सबसे सटीक जवाब एक मिट्टी के साधारण बर्तन की कहानी में छिपा है। आइए देखते हैं कि ये कहानी कैसे शुरू होती है। भाग 1, निराशा और आत्मसंदेह। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे युवक से जो अपनी ही नज़रों में पूरी तरह से अपनी वैल्यू खो चुका था। एक शांत से आश्रम के पास वाले गांव में रहने वाला ये युवक कोई आलसी इंसान नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके जीवन में एक बहुत ही अजीब सा कंट्रास्ट चल रहा था। एक तरफ तो उसकी लगातार की जाने वाली कड़ी मेहनत थी, जिसमें वो सच में अपना दिन रात एक कर देता था। मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ थी बार बार मिलने वाली असफलता और उससे पैदा होने वाली गहरी इनसिक्योरिटी। उसे लगने लगा था कि वो जो भी काम शुरू करता है, उसका रिजल्ट हमेशा जीरो ही होता है। ये अंदर की लड़ाई इतनी गहरी थी कि उसने उस युवक की सारी एनर्जी और खुशी को मानो पूरी तरह से सोख लिया था। इसी भारी मन और टूटे हुए कॉन्फिडेंस के साथ वो एक दिन आश्रम के गुरुजी के पास पहुंचा। अपनी गहरी पीड़ा को बयां करते हुए उसने एक बहुत ही चुभने वाली बात कही। उसने कहा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई खूबी है ही नहीं और मैं दूसरों के मुकाबले बहुत ही कमतर हूँ। उसने भरे हुए गले से गुरुजी से पूछा कि क्या सफलता कभी उसके नसीब में आएगी भी, या पूरी जिंदगी ऐसे ही फेलियर्स के अंधेरे में कट जाएगी। ये उस इंसान की पुकार थी जो सच में अंदर से पूरी तरह हार मान चुका था। भाग 2, गुरुजी की अनोखी परीक्षा। गुरुजी ने उसकी बातों को बहुत ही शांति से सुना और यहाँ से ये कहानी एक बहुत ही प्रैक्टिकल मोड़ लेती है। गुरुजी समझ गए थे कि इस युवक का खोया हुआ कॉन्फिडेंस सिर्फ बातों या किसी लंबे चौड़े उपदेश से वापस नहीं आने वाला। उसे तो एक ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए था जो सीधे उसकी आंखें खोल दे। इसलिए उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग तरह का टास्क उसे दे दिया। इंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल था। एक मिट्टी का खाली बर्तन उठाना है, पास बहते हुए झरने तक जाना है, उसे ठंडे पानी से पूरा भरना है और बिना छलकाए वापस आश्रम लौटना है। वो युवक थोड़ा हैरान जरूर था, मतलब जिंदगी की इतनी बड़ी उलझन का जवाब एक मटका पानी लाने में कैसे हो सकता है। लेकिन बिना कोई बहस किए वो इस काम को पूरा करने निकल पड़ा। भाग 3, खाली बर्तन का रहस्य। जब वो युवक उस भारी बर्तन को ऊपर तक पानी से भरकर वापस लौटा तो कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ गई। बुरी तरह हाँफते हुए उस युवक ने पानी से भरा वो बर्तन गुरुजी के सामने रख दिया। गुरुजी ने उस बर्तन की ओर इशारा किया और एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, अगर ये बर्तन खाली ही रहता और इसमें ये ठंडा पानी न भरा जाता तो क्या इससे किसी प्यासे राहगीर की प्यास बुझ पाती? जरा इस पर विचार कीजिए। इसका जवाब एकदम साफ है, बिल्कुल नहीं। एक खाली बर्तन चाहे बाहर से कितना भी सुंदर क्यों न हो, जब तक उसमें कुछ भरा न हो वो किसी के भी किस काम का। और बस ठीक यहीं पर गुरुजी ने जिंदगी की एक बहुत ही पावरफुल सच्चाई को सामने रख दिया। उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमारा जीवन भी बिल्कुल इसी खाली बर्तन की तरह है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब कोई इंसान लगातार खुद को बेकार समझता है और हर पल बस अपनी कमियों का ही रोना रोता रहता है, तो असल में वो खुद को अंदर से पूरी तरह खोखला कर रहा होता है। वो खुद को उस खाली बर्तन की तरह बना लेता है जिसके पास दुनिया को देने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। सेल्फ डाउट यानी खुद पर शक करना वो दरार है जो इंसान के अंदर की हर अच्छी चीज को बाहर निकाल फेंकती है। भाग 4, खुद को कैसे भरे। अब इस पूरी बात के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं कि एक खाली और निराश स्थिति से निकलकर एक वैल्यूएबल इंसान कैसे बना जाए। गुरुजी ने उसे समझाया कि इस जीवन रूपी खाली बर्तन को भरने के लिए कुछ बहुत ही जरूरी चीजों को पानी की तरह इस्तेमाल करना पड़ता है। ये चीजें क्या हैं? अच्छी खूबियां, सही दिशा में की गई कड़ी मेहनत, पॉजिटिव सोच, कभी ना टूटने वाला हौसला,
ज्ञान और नई स्किल्स। जब कोई इंसान जानबूझकर अपने जीवन को इन अनमोल चीजों से भर लेता है ना, तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। फिर उसे दुनिया के सामने जाकर सम्मान मांगना नहीं पड़ता, बल्कि समाज खुद ब खुद ऐसे भरे हुए इंसान की रिस्पेक्ट करता है। और तब किसी और से अपनी तुलना करने की जरूरत ही हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आज के समय में हम अक्सर फेलियर यानी असफलता को एक फुल स्टॉप मान लेते हैं, जैसे माथे पर कोई ठप्पा लग गया हो। लेकिन यहाँ असफलता की एक बिल्कुल नई और पॉजिटिव डेफिनेशन देखने को मिलती है। असफलता कोई परमानेंट चीज या कोई बीमारी नहीं है। गुरुजी के हिसाब से ये महज एक अलार्म है, एक बहुत ही काम का सिग्नल जो ये बताता है कि अभी अपनी काबिलियत और स्किल्स को थोड़ा और निखारने की जरूरत है। ये वहीं रुक जाने का नहीं, बल्कि अपनी कमियों को पहचान कर और भी ज्यादा सीखने और दोगुनी ताकत से बाउंस बैक करने का एक स्पष्ट इशारा है। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बात नोटिस करने वाली है। जब वो युवक पानी भरने के लिए झरने के पास गया था, तो उसे पानी भरने के लिए नीचे झुकना पड़ा था, है ना? जाहिर सी बात है, अकड़ कर खड़े रहकर तो कोई भी बर्तन नहीं भरा जा सकता। ठीक उसी तरह मेंटली खुद को भरने की भी एक शर्त होती है। सच्चा ज्ञान और नई स्किल सीखने के लिए अंदर से विनम्र यानी हम्बल होना बहुत जरूरी है। जब तक सीखने की भूख नहीं होगी और ईगो को साइड रखकर झुकने की आदत नहीं होगी, तब तक जीवन का बर्तन हमेशा खाली ही रहेगा। भाग 5 सफलता और आत्मसम्मान। इस पूरी कहानी को समेटते हुए देखते हैं कि उस युवक की सोच में आखिर क्या बदलाव आया। युवक की आंखों में जो पहले निराशा थी, अब वहां एक नई चमक आ चुकी थी। उसे फाइनली समझ आ गया था कि उसकी उदासी का असली कारण उसकी असफलताएं नहीं थीं, बल्कि उसका खुद को पूरी तरह से खाली और नाकाबिल मान लेना था। इस कहानी की सबसे बड़ी और क्लियर सीख यही है कि सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान ही सफलता की पहली सीढ़ी है। ये कड़वा सच है कि अगर हम खुद को ही काबिल नहीं समझेंगे, अपनी खुद की ग्रोथ पर विश्वास नहीं करेंगे, तो दुनिया भी कभी हमें वो रिस्पेक्ट नहीं देगी। शुरुआत हमेशा खुद पर भरोसे से ही होती है। इस नई सोच और एनर्जी के साथ युवक ने एक बहुत ही पक्का इरादा कर लिया। उसने तय किया कि अब वो अपनी कमियों का रोना रोकर अपनी बची खुची एनर्जी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेगा। इसके बजाय वो अपना पूरा फोकस अपनी खूबियों को निखारने और नई स्किल्स को सीखने पर लगाएगा। असल जिंदगी में इसका मतलब है हर दिन कुछ नया सीखना, अपने काम के तरीकों को बेहतर बनाना और अपनी ही गलतियों से सीखना। उसने खुद को ज्ञान और लगातार मेहनत से भरने का वादा किया, एक ऐसा स्टेप जो किसी की भी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या आज हम अपनी जीवन रूपी बर्तन को नई स्किल्स, ज्ञान और पॉजिटिविटी से भर रहे हैं, या फिर इसे सिर्फ सेल्फ डाउट और हीन भावना के साथ खाली छोड़ रहे हैं? सच तो ये है कि लगातार खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहना ही जीवन का असली मकसद है। हर नया दिन एक मौका होता है अपने बर्तन में ज्ञान की कुछ और बूंदें डालने का।